एक गांव में शेखर नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसका ना कोई घर था, ना कोई रहने का ठिकाना। तो वो दिन भर बस्ते में सोता था और रात भर वो चबूतरे में सोता था। उसे देखकर गांव वालों को बहुत बुरा लगता था। पर कुछ दिन बाद शेखर ने कुछ पैसा जमा किया और एक चौपड़ी भी किराए पे ले ली। वो समोसा बनाकर ट्रेन की यात्रियों को बेचा करता था। और एक दिन वो समोसा बेचते हुए एक फॉरेनर यात्री के पास गया। सर समोसा वेरी वेरी हॉट सर। No, I have my sandwich. कहकर अपने डब्बे में से सैंडविच निकालता है और उसे देखकर शेखर ने पूछा, व्हाट दैट सर? फॉरेनर बोला, This is a sandwich. You taste it? कहकर शेखर को दिया। थोड़ा शर्माते हुए शेखर ने वो लेकर खाया और वो बड़ा टेस्टी था। सर सुपर सर। सर कुकिंग हाउ कुकिंग सर? फॉरेनर ने उसकी रेसिपी बताई और उसने सीख लिया भी। फिर वो फॉरेनर को थैंक यू बोलकर चला गया। गांव लौटने के बाद कुछ लोगों से उधार मांगकर उसने सैंडविच का ठेला लगाया। शुरू में गांव के लोगों ने हम लोग ऐसे खाना नहीं खाते सोचकर ठेले पर नहीं आए। 2 दिन बाद 2 बच्चे वो ठेले पर आए। बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद आया था। उन दोनों ने अपने माँ बाप को बताया इसके बारे में। उसके बाद से गांव के सभी लोग ठेले पर आने लगे। वो अलग अलग सैंडविच बना के उन लोगों को खिलाया करता था। कुछ ही दिनों में शेखर की अच्छी खासी कमाई होने लगी और आसपास की गांव में सैंडविच के ठेले भी लगवाए। कुछ दिन में नया घर भी बनाया और शादी भी कर ली। एक दिन वो गांव से शहर आया तो वहां पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। शेखर ने वहां जाकर देखा तो वहां पर तो फॉरेनर घायल होकर पड़ा हुआ था। शेखर ने उनको अस्पताल पहुंचाया और उनकी पूरी तरह देखभाल की। और उनके ठीक होने के बाद शेखर ने उनसे उनका नाम पूछा और उसने बताया, My name is Tony. शेखर बहुत खुश हुआ था और कभी कभी टोनी भी शेखर की दुकान में सैंडविच खाने आते थे। दोस्तों, हम अच्छे हो तो सब अच्छे होते हैं। सनतपुर नाम के एक गांव में मुंशीराम नाम का एक बड़ा शाहूकार रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे जिसको वह सबको किराए पे देके खूब कमाई करता था। एक दिन शिवाजी नाम का एक किसान मुंशीराम के पास आकर ऐसा बोला, सेठ जी, मेरा तरबूज का फसल अभी काटने का वक्त आ गया है। आपका ट्रैक्टर अगर किराए पे मिले तो मैं शहर जाकर बेच दूंगा। क्यों रे शिवाजी, अब तुम भी व्यापार करने लगे? मैं ट्रैक्टर किराए पे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सारा फसल मुझको ही बेचना है। उसकी बात मानकर शिवाजी सारा फसल लाकर मुंशीराम को बेचता है। जब मुंशीराम पैसे दिया, मालिक ये क्या है मालिक, आपने तरबूज का दाम मार्केट रेट पे ही दिया, लेकिन आपके ट्रैक्टर का किराए में पूरा पैसा ले लिया है। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या उगाऊंगा? ये तो सरासर अन्याय है। मेरे शिवाजी भाई, तुम क्या जानो व्यापार कैसे करते हैं? अभी निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मुंशीराम शिवाजी को लात मार के भगा देता है। जब शिवाजी घर आता है तो सारी बात अपने बेटे विकास को बोलता है। तभी विकास ने ऐसा बोला, पापा आप उदास मत हो, मुंशीराम एक बड़ा कमीना है। उसको सबक सिखाने के लिए हम एक काम करेंगे। हम हमारी घर बेच देंगे, एक ट्रैक्टर और खेत खरीदेंगे ताकि हम हमारे फसल को खुद ही शहर में बेच सकें। विकास और शिवाजी घर बेचकर एक नया ट्रैक्टर और खेत खरीदते हैं। जब अगली बार फसल हुआ, सारे तरबूज को लेकर शहर ले जा रहे थे। तभी मुंशीराम कुछ गुंडों को लेकर वहां पर आ जाता है। क्यों रे शिवाजी, मुझसे ही पंगा ले रहे हो? जाओ रे, जाकर उस ट्रैक्टर को टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा बोलते ही गुंडे जाकर सारे तरबूज को खराब कर दिया और ट्रैक्टर को तोड़ दिया। दोनों बाप बेटे कुछ नहीं कर सके। ऐसा ही उदास एक जगह बैठे थे। तभी एक छोटा लड़का वहां पर एक छोटा सा तरबूज का ट्रैक्टर खिलौना लेकर खींचते हुए वहां पर आता है। अंकल अंकल, आप उदास मत बैठो, ये लीजिए, ये मेरा खिलौना है। मुझे ये खिलौना एक स्वामी जी ने दिया है।
ये आपको जरूर काम आएगा। वह छोटा बच्चा ऐसा बोलकर गायब हो जाता है और देखते ही देखते वह छोटा तरबूज ट्रैक्टर का खिलौना एक बड़ा ट्रैक्टर बन जाता है। ये देखकर शिवाजी और विकास दंग रह जाते हैं। तभी विकास उसको चलाते हुए मुंशीराम के यहाँ जाता है। तभी सेठ ने बोला, तुमको अभी तक चर्बी नहीं उतरी क्या? फिर से मेरे सामने आगे जाओ रे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उस ट्रैक्टर को भी तोड़ दो। ऐसा मुंशीराम ने उनके गुंडों को बोलता है। लेकिन जब उनके आदमी तरबूज ट्रैक्टर के नजदीक आते हैं, उस ट्रैक्टर से बहुत सारे बड़े तरबूज आकर उनको मार देते हैं और मुंशीराम को भी जादुई तरबूज मारते हैं। तुरंत सेठ और उनके आदमी वहां से भाग जाते हैं। तब से विकास और शिवाजी अपने खेत में आराम से खेती करके बहुत सारे पैसे कमाए।